हेलो दोस्तों, मैं विवास कुमार आप लोगों का एक बार फिर से विवास नर्सिंग टिप्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं कि आप लोग एम्स से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारा डिटेल बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में मैं बता दूंगा 2025 में आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि हमने लिख रखा है कि एम्स से बीएससी नर्सिंग और उसके बाद पैरामेडिकल कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमने हर एक चीज़ जो है सो एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एकदम आसान भाषाओं में समझाने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा जो कि लिखा होगा एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2025 लिखा होगा, जो कि हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद हमको आज के इस वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में जानकारी देना है। तो उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में ही आप लोग को दिखेगा कि बीएससी नर्सिंग लिखा होगा। सबसे पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग है क्या। बीएससी नर्सिंग क्या है? तो बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर डिग्री कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 ईयर डिग्री कोर्स है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, जहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है उससे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ दिखेगा कि ये कोर्स कौन कौन से कर सकते हैं, यानी कि बीएससी नर्सिंग कौन कौन से कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग जो है सो 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट कर सकते हैं। ओनली 12th के बायोलॉजी स्टूडेंट ही बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और नीचे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी भी दिया हुआ जो कि लिखा हुआ है ऑल एम्स कॉलेज बीएससी नर्सिंग, यानी कि जितने भी सारे एम्स बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है उसमें ओनली, इस बातों पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ओनली गर्ल, स्पेलिंग गलत लिखा गया थोड़ा, ओनली गर्ल्स यानी कि GIRLS, यानी कि ओनली गर्ल्स ही कर सकती है बीएससी नर्सिंग, वो भी एम्स कॉलेज से। बीएससी नर्सिंग बॉयज़ नहीं कर सकते हैं, इस बातों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। बॉयज़ के लिए बीएससी नर्सिंग नहीं है एम्स में, ओनली गर्ल्स के लिए है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं कि कितने कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के। एम्स का टोटल बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 18 कॉलेज है जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए, वो भी ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि लड़कियां के लिए है। मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर याद रखें, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप लोगों के लिए क्या क्या मिलता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मिलेगा कि आप लोगों का कोई फ़ी नहीं लगेगा, 0 फी पर आप लोगों का बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। जो कि प्राइवेट कॉलेज में जो है सो 8 लाख 9 लाख जितने भी लगते हैं ये सारा आप लोगों को नहीं लगेगा, 0 फी में हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फ्री हॉस्टल भी मिलेगा। उसके बाद आप लोग सारा वर्क जो इसमें है आप लोग फ्री कर सकते हैं। एम्स में जितने भी कार्य जो है सो आप फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद हमने बता दिया कि इसमें कोई फ़ी नहीं लगेगा, हॉस्टल फ्री रहेगा और जितने भी सारे आपके वर्क से रिलेटेड काम होगा, पढ़ाई लिखाई जितने भी सारे होगा बीएससी नर्सिंग में सारा फ्री होगा, वो भी एम्स के अंदर में। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे देख रहे हैं पेपर पैटर्न क्या है, यानी कि एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को दिखागा पेपर पैटर्न के बारे में। यहाँ पर हमने लिखा है कि पेपर पैटर्न क्या है, वो भी इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए। इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए पेपर पैटर्न है क्या। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट और ही है जीके में बात करें तो जीके का 10 क्वेश्चन रहता है जो कि नीचे लिखा हुआ है। और बायोलॉजी की बात करें तो 30 क्वेश्चन रहता है, यानी कि 30 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन रहते हैं और फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद मीडियम की बात करें तो मीडियम जो है सो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम एग्जाम होते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का। और नेगेटिव मार्किंग होता है, इस बात पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। मैं जोर दे रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और इससे पिछले बात था कि ये बीएससी नर्सिंग केवल लड़कियां के लिए होती है। उसके बाद आगे जानते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके कि इनका इंट्रांस एग्ज़ाम कब होता है, यानी कि एम्स बीएससी नर्सिंग का इंट्रांस एग्ज़ाम की बात करें तो जून के फर्स्ट वीक में इनका एग्ज़ाम हो जाता है, यानी कि अप्रैल में ही इनका नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। मैं नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं आप लोग को भी बता दूंगा कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, मैं सारा जानकारी दे दूंगा।
उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फिल फॉर्म, यानी कि अगर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आता है तो किस पर फॉर्म वेबसाइट पर भरा जाएगा। तो फिल फॉर्म की बात करें तो www.emsexams.ac.in इसी पर आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा बीएससी नर्सिंग वालों का, ठीक है। उसके बाद नीचे में एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट और अपर एज लिमिट नहीं दिया गया है आईएनसी के जो अकॉर्डिंग। उसके बाद लोअर की बात करें 2000 आपका 8 होना चाहिए, यानी कि आपका 17 वर्ष पूरा होना चाहिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए। एडमिशन की बात करें तो आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो एडमिशन ले सकते हैं कोई भी गर्ल, यानी कि किसी भी स्टेट, यानी कि ऑल इंडिया गर्ल जो है सो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी किसमें, तो एम्स में आप ले सकते हैं, वो ओनली गर्ल कंजन जो है सो ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद नीचे में हम लोग आपको दिखेगा, ये जानकारी तो हो गया कि हम लोग बीएससी नर्सिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, पेपर पैटर्न क्या है। तो हम लोग के पास अब दूसरा ऑप्शन आता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम लोग के पास क्या कैरियर ऑप्शन होगा, वो भी एम्स से बीएससी नर्सिंग। यानी कि एक बात समझ जाइए कि एम्स में जिनका भी एडमिशन हो गया बीएससी नर्सिंग में, जिन बहनों का एडमिशन हो गया, तो उनके लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहला ये है कि उनको उसमें का जो भी विद्यार्थी है वो नर्सिंग ऑफिसर बन के ही रहते हैं, उनका समझिए तो जॉब 100% फिक्स ही रहता है। उसके बाद आप लोग की वैकेंसी भी आती है, स्टेट लेवल की वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी आती है। उसके बाद ईएसआई के वैकेंसी, उसके बाद डीएसएसबी के, फिर उसके बाद जीपमर के आता है, फिर नेवी का, फिर आर्मी का, आरआरबी का भी। ये सारा फॉर्म जो है सो हमेशा आता रहता है। और बीएससी नर्सिंग के भी विद्यार्थी जो है कभी जो ऐसे भूखे नहीं मरते, यानी कि मेडिकल क्षेत्र में आप कोई भी कोर्स कीजिए सबसे अच्छा, यानी कि एमबीबीएस के नीचे आता है बीएससी नर्सिंग, तो ये एक अच्छा कोर्स है। उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो हम लोग के पास एक टीचिंग ऑप्शन भी होता है कि हम लोग टीचिंग की बात करें, यानी कि ट्यूटर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम और नर्सिंग कॉलेज में हम लोग जो कि है पढ़ा सकते हैं एज ए ट्यूटर के तौर पर हम लोग बीएससी नर्सिंग करने के बाद। उसके बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम लोग को नीचे दिख रहा होगा कि पैरामेडिकल लिखा हुआ है, यानी कि इससे ऊपर हम लोग जो पढ़े थे ये वो एम्स के बारे में है, वो भी एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में, यानी कि एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में सारा जानकारी हमने आपको दे दिया है। तो कोशिश करते हैं कि आगे हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो भी एम्स पैरामेडिकल के बारे में। तो एम्स पैरामेडिकल के बारे में जानकारी लेने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल हम लोग करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद हम लोग को यहाँ दिखेगा एम्स, यानी कि पैरामेडिकल हमने लिख रखा है, तो आप लोगों को दिखेगा एम्स पैरामेडिकल। उसका भी सिलेबस की बात करें तो 12th बायो के स्टूडेंट है ये जो है सो बॉयज़ और गर्ल दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, जो कि लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं, यानी कि भाई और बहन दोनों भी कर सकते हैं इस कॉलेज से। यानी कि एम्स में जितने भी कॉलेज है सारा में आप लोग पैरामेडिकल दोनों भी कर सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल दोनों कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, नीचे में हम लोग को दिखेगा कि पैरामेडिकल क्या है, यानी कि पैरामेडिकल जो है एक डिप्लोमा कोर्स है। और बीएससी नर्सिंग की बात करें तो वो एक डिग्री कोर्स है। उसके बाद पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो उसमें बीएससी नर्सिंग में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, और पैरामेडिकल में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। सिवाय बीएससी नर्सिंग में जीके 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और लेकिन पैरामेडिकल में नहीं पूछा जाता था। इसमें पैरामेडिकल की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है, जो कि 30-30 नंबर का होता है। और जिनका बायोलॉजी नहीं रहता है पैरामेडिकल में तो उनको बायोलॉजी की जगह पर मैथ पूछा जाता है, वो भी 30 नंबर का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जानेंगे कि इनका मीडियम क्या रहता है, एग्ज़ाम का मीडियम क्या रहता है। तो मीडियम की बात करें तो इनका भी मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होता है, इनका ही मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होता है। और नेगेटिव मार्किंग यस हमने लिख रखा है पहले ही, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को ज़रूर मिलेगा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों में। नेगेटिव मार्किंग जो है सो कंपलसरी है, तो आप लोग नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। तो ये थे आप लोगों के पास जानकारी, जो कि हमने आपको बताया एम्स से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल आप लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप लोग एम्स के लिए तैयारी ज़रूर करें। एम्स में जिनका भी बीएससी नर्सिंग या आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, कर लिए तो आपके लिए एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर ऑप्शन बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दें, यानी कि फीडबैक के तौर पे आप लोग मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद कमेंट में ज़रूर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का कोशिश ज़रूर करता हूँ, हमेशा देता भी हूँ और दूंगा भी, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। और कौन टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर करें, तो मैं उसका वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।